श्री
सीतापति रामचंद्र की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आदि शक्ति काली मैया की जय हो। परीक्षितोवाच बादरायण ये ततते श्रोतमीच्छामहे वयम् हरियर्था गजपतिं ग्राह ग्रस्तं ममोच्यतम। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादरायण एतते श्रोतमीच्छामहे वयम् हरियर्था गजपतिं ग्राह ग्रस्तम मोच्यतम। प्रभु भगवान हरि ने किस प्रकार से मस्त गजराज को ग्राह से मुक्त किया था, यह कथा मैं आपके मुखार बिंद से विस्तार सुनना चाहता हूँ। श्री सुको उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आसीद गिरिवरो राजस्त्रिकूटैः वृषुतम् क्षीरोदेनावृतः श्री मानयोजयोजनायुक्तमोक्षत। कि हे राजन, त्रिकूट पर्व नामक एक प्रसिद्ध पर्वत है जो चारों तरफ से क्षीर समुद्र के घिरा हुआ अत्यंत मनोहर 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही फैला हुआ है। उस पर्वत पर शुद्ध और निर्मल जल से युक्त नदियां और सरोवर हैं। यहीं पर देवांगनाओं का विहार स्थल वरुण का उपवन है। हुआ यूं कि एक बार उस पर्वत पर रहने वाला गजराज अपने यहाँ कौन पीछे भैया, एक बार उस पर्वत पर रहने वाला मस्त गजराज अपने परिवार हाथनियों व बच्चों के सहित वृक्षलताओं को तोड़ता उखाड़ता हुआ उस सरोवर पर आया। मधुर जल पी करके अपने परिवार के साथ वह जल क्रीड़ा करने लगा। पहले तो अपनी जरूरत पूरा किया, प्यास लगी थी, प्यास बुझाया, और पानी पीने के बाद फिर उसे जल क्रीड़ा सूझी, सूंड में पानी उठाता, बच्चों के ऊपर डालता, हथनियों के ऊपर डालता, इससे उन्हें और अच्छा लगने लगा। अब धीरे धीरे वह और जल की गहराइयों में चला गया कि तम तत्र कश्चन दैव चोदितो ग्राहो बलियां चरणेरोपागृहीत। और तलहटी में और अंदर में जब गया, अब जल क्रीड़ा में इतने मग्न हो गया वह हाथी का परिवार, हाथी अपने परिवार और पत्नी और बच्चों के सहित, कि अब तक तो पहले किनारे जल पिया, फिर अंदर गया, अब पूरे सरोवर में दौड़ के मानो पूरे सरोवर में हलचल मचा दिया। अब उसमें जितने रहने वाले जीव थे बेचारे, कभी इधर भागते, जिधर इनका झुंड जाता उधर अपनी जान लेकर के मछलियां ग्राह जो भी थे सब इधर उधर भाग रहे थे सब, क्योंकि मस्त गजराज है, अगर किसी का पांव, इनका पांव किसी के ऊपर पड़ जाएगा तो ये बेचारे जल के जीव समाप्त हो जाएंगे। उसी में एक ग्राह मगरमच्छ रहा करता था। वह भी बेचारा मारे डर के इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। ये पूरा परिवार उसी में बढ़िया दौड़ रहे हैं, किलोल कर रहे हैं, पूरे सरोवर भर में घूम घूम करके। वो बेचारा भागते भागते अब उसको ये लगने लगा कि प्राण ही नहीं रहेंगे, ये तो कहीं इनके पांव के नीचे अगर आ गए हम तो राम नाम हमारा सत्य हो जाएगा। इसलिए उस मस्त ग्राह ने
गजराज के पांव को पकड़ लिया कि इसको अगाध जल में डुबो करके मार देंगे। अब जैसे पांव पकड़ा, उस मस्त गजराज हाथी का पैर पकड़ा, वह छुड़ाने का प्रयास करने लगा कि अचानक एक ऐसे कौन सी ग्रह आ गई। अब वो अपना जितना भी ताकत लगाता है वह सब ताकत उसके जवाब दे रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मस्त गजराज के वह ग्रह पांव छोड़ ही नहीं रहा है। स्वयं मस्त गजराज में 10,000 हाथी का बल है, अकेले 10,000 हाथी का बल है, लेकिन एक बल भी काम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका बल या थल का जीव है, हाथी थल का जीव है और ग्राह मगरमच्छ जल का जीव है। तो भैया कहते हैं अपने अपने इलाके के सब शेर होते हैं कि नहीं हैं? अपने अपने इलाके के भैया सब शेर होते हैं। इसके 10,000 हाथी का जो स्वयं का बल है वो अपने क्षेत्र में है। जब वो थल पे रहेगा तब वो काम करेगा। अच्छा, ऐसे लौकिक रूप में देखो, ये ट्रक का जो इंजन है बहुत शक्तिशाली होता है। हम लोग आप देखते हैं कितना भार उठा लेता है, लेकिन अगर उसे किसी खेत में उतार दो लाद करके बोझा, वैसे सीधे उतार दो तो फिर वो खेत में निकल नहीं पाएगा। बहुत शक्तिशाली इंजन लगा होता है ट्रक में, कितना कितना लोड लेकर के चलता है। और वहीं ट्रैक्टर जब से वो कम पावर वाला है, वो पूरे चाहे जितना पानी भी हो, कीचड़ हो, तब भी वो निकलता चला जाएगा, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी चक्कों की बनावट बनाई गई है कि उसको चाहे थल में चलाओ चाहे जल में चलाओ सभी जगह काम आने वाला है। लेकिन ट्रक को यदि आप जल में उतार दोगे या कहीं कीचड़ में उतार दोगे तो उसके सारे बल समाप्त हो जाएंगे। वो केवल पक्के रोड के लिए ही बना है। इस तरह से हाथी का बल धीरे धीरे जवाब देने लगा है। वो थल का शक्तिशाली जीव है और ग्राह मगरमच्छ जल का शक्तिशाली जीव है। वो अपनी तरफ खींच रहा है, ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है। हाथी बचने के लिए जमीन की तरफ सरोवर से बाहर जाना चाहता है। पहले तो अपना बल लगाया, जब अपना बल का जवाब दे गया तो फिर परिवार वालों की सहायता मांगा। अब परिवार वाले सहायता में लगे। उसकी पत्नियां सूंड में सूंड को लपेट करके, और जैसे बरसात के दिन में ट्रैक्टर फंस जाता है खेतों में तो कई ट्रैक्टर उसको टोचन करने में लग जाते हैं कि निकाल लिया जाए, उसी तरह से सारे हाथी पत्नियां बच्चे सब जुटे कि किसी तरह से इसे बाहर निकाल लें, अगाध जल से ग्राह से मुक्त करा लें। लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। अब धीरे धीरे वह मस्त ग्राह थोड़ा थोड़ा करके अपने तरफ, अपने अगाध जल की तरफ खींच रहा है हाथी को। स्वयं का तो बल जवाब दे दिया है। परिवार वाले भी अब ये जान गए हैं कि कितना भी प्रयास करेंगे लेकिन हम इसे बचा नहीं पाएंगे। और अब धीरे 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 वह जल की तरफ ही खींचने लगा है। अंततः उसे उसी अवस्था में छोड़ते हुए अब पूरा ग्राह, हाथी का पूरा शरीर उस अगाध जल में खींच ले गया है। केवल अब थोड़ा सा वही सूंड जिससे वो बेचारा सांस ले रहा है वही जल में डूबने से बाकी है। परिवार वाले पहले लगाए हैं पूरा अपना, पहले स्वयं का बल लगाया, फिर परिवार वाले जब जान गए कि अब बचा पाएंगे नहीं, अब बहुत ज़्यादा तो थोड़े समय की बात है, अब ये खींच लेगा, बस थोड़ा सा और शरीर बाकी है, वही केवल सांसा चल रही है, सांस लेने की जगह बची है। इसलिए कहा छोड़ो, इसके पीछे हम लोग कई महीनों से भूख प्यास अपनी सब कुछ त्याग करके और यही पड़े हुए हैं, इसलिए बचा तो पाएंगे नहीं, तो छोड़ो इसको, अब इसके पीछे मरने से हम लोगों को क्या फायदा।
और उसको वहीं उसी मरणासन अवस्था में छोड़ दिया। बाकी हाथनी ने अपने परिवार बच्चों को लेकर के पुनः अपने निज स्थान पर चली गई। अब ये हाथी मस्त ग्राह अपने मन में विचार करता है कि जिसके लिए हमने अपने सुख को सुख नहीं समझा, दिन रात मेहनत किया कि हमारी ये पत्नियां, हमारे ये बच्चे भूखे ना रहे, अभी मैं मरा भी नहीं हूं, मेरी यह श्वासा चल रही है, और इस तरह से ये अपने सुखों के लिए हमारे दुखों को नहीं देख रहे हैं कि हमारी श्वासा चल रही है, अब ऐसे हमें मरणासन अवस्था में छोड़ करके चले गए। अरे मान लीजिए मैं मर जाता तो जाते तो कुछ बात होती, लेकिन ये इतना निष्ठुर होकर के जा रहे हैं। आज मैं जान गया कि कस्य माता पिता कस्य भार्या सहोदरा कालेन संबंधता कस्य परे वेदना, कि किसकी माता, किसके पिता, किसकी पत्नी, किसके बच्चे, यहाँ तो सब स्वार्थ की ही पूर्ति है। अगर स्वार्थ में जरा से पूर्ति नहीं हुई तो पत्नियां पति को नहीं समझती हैं, पुत्र पिता को नहीं समझता है, माता को नहीं समझता। अगर उसके स्वार्थ को ना पूरा करो कि हम अगर फरमाइश कर दिया कि हमको ये चाहिए, ये व्यवस्था चाहिए, और अगर व्यवस्था आप नहीं दे कर पाए तो फिर संबंध बाद में देखा जाएगा, पहले तो विवाद खड़ा ही हो जाता है। वह मस्तग्राज ग्राह गजराज सोच रहा है कि हमारे परिवार वाले जिसके लिए हमने पूरा अपना जीवन लगा दिया, आज हमको इस मरणासन अवस्था में छोड़ करके जा रहे हैं। अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है, अब बस केवल थोड़ा सा और बाकी है। और इधर ग्राह धीरे धीरे अगाध जल में खींच ही रहा है। अब तो बस केवल अब डूबेगा कि तब डूबेगा, केवल बस वही मात्र अब थोड़ा सा बचा है सूंड, जिससे बेचारा किसी तरह उस अगाध जल में वो अपना श्वासा उसका चल रहा है। अभी अगर थोड़ा सा और अगाध जल में अगर ग्राह ने खींच लिया तो सूंड के डूबते ही मानो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, तय है। अब वह ग्रह जान गया, मत्स्य गजराज अब ये जान गया कि अब प्राण नहीं बच सकते हैं। यदि बच सकते हैं तो केवल अब परमात्मा की ही दया पर निर्भर है। अपनी करणी से जब लाचार पुरुष हो जाता है। पहले हम लोग भी संसार में, हमारी भी वही गतिमति है। हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना लगाते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं, विवेक लगाते हैं, बल लगाते हैं, और जब थक करके हार जाते हैं तब भगवान की शरण गहते हैं। वही मस्त गजराज ने भी किया है। पहले अपना बल लगाया, फिर परिवार वाले जुटे, लेकिन जब सबका बल जवाब दे गया तब मात्र केवल एक ही उसके पास आस बची। तब वह भगवान नारायण की टेर लगाता है कि अब यदि प्राण बच सकते हैं तो केवल भगवान ही हमारे प्राण को बचा सकते हैं, बाकी परिवार तो अपना धन बल तो पहले ही जवाब दे गया। अपनी करनी से जब लाचार पुरुष हो जाता है तब देवी और देवता को कायर की भांति मनाता है। पहले जब तक अपना बल होता है तो हम लोग इधर उधर खूब भटकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब दुहाई काली माई, दुहाई हनुमान जी, दुहाई शंकर जी, पहले एक बार भी नहीं निकलता है। आज वो मस्त गजराज जान गया है कि यदि अपने प्राण कोई बचा सकता है तो केवल अब भगवान नारायण ही बचा सकते हैं। इस तरह से एक कमल पुष्प को उसने अपनी सूंड से तोड़ा और भगवान नारायण की टेर लगाता है। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यद चिदात्मकः
पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि कि नमः शान्ताय घोराय मुराय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सम्याय नमो ज्ञान घननाय च। और भगवान नारायण की ढेर लगाते हुए विनती करते हुए मस्त गजराज कहता है दीन दयाल बिरदु समभारे दीन दयालु बिरदु समभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जान गया है कि अब केवल मेरे प्राणों की रक्षा कोई कर सकता है, तो भगवान नारायण जिन्होंने यहाँ जीवन दिया है उसे अब याद आया, बड़ी देर में याद आया है। बार बार भगवान नारायण की प्रार्थना करता है कि जय विधि हो ये अरे नाथ ही कमोरा जय बार बार टेर लगाता है कि हे नाथ हे जगन्नाथ हे स्वामी हे नारायण हे कमल नयन केवल आप अब मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, बाकी तो अब जो संसार वालों से आस बची थी वो आस समाप्त हो चुकी है। आपका ही दिया हुआ यह जीवन है, इसलिए नाथ यदि कोई कृपा कर सकता है तो आपके अलावा कोई नहीं है। पेड़ लगाता है अरे तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो तारा है तारा है सारा हमको